दोस्तों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ जो सुपर टेट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के, जैसे परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो तुम्हारे कुछ फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिमेय संख्याएं यानी कि परिमेय संख्याओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है जो कि पूछा जा रहा है आप लोगों से कि मान लीजिए पूछा जा रहा है कि a प्लस बी का मान 7 है। यदि a प्लस बी की वैल्यू 7 है, यदि a प्लस बी की वैल्यू क्या है 7, तो बताइए कि ए बी की वैल्यू कितनी है 12 है। ए बी की वैल्यू कितनी है 12 है। तो बताना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करेंगे, जो हाई स्कूल में हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू कहाँ से पता है, ये पता है 7, तो इसको हमने रख दिया a प्लस बी की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ab की वैल्यू आपको पता है, ab की वैल्यू कितनी है यहाँ से 12, तो 12 रख देंगे और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 49। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49 से माइनस करेंगे 24 और आएगा 5 और 25। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो इस प्रकार से हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक चतुर्भुज है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया साथियों 2018 में टेट में पूछा गया, यूपी टेट में क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है, 3 कोण समान है, चौथा कोण 75 डिग्री यानी कि 75 डिग्री का है, तो समान कोणों के मान बताइए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसको देख लेते हैं हम। देखिए क्या है, एक चतुर्भुज है और इन्होंने क्या किया, एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के एंगल जो है 3 एंगल बोला गया समान है। तो हम मान लेते हैं 3 एंगल क्या है x डिग्री है और चौथा एंगल दिया गया है कितना है 75 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी किसी चतुर्भुज के 4 एंगल हैं, जिसमें 4 एंगल में 3 एंगल समान हैं। आपने मान लिया कि तीनों एंगल क्या है x डिग्री है और जो एक एंगल है जिसकी वैल्यू दिया गया 75 डिग्री और पूछा जा रहा है कि समान एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के एंगल का जोड़, जो चारों एंगल का ऐड कितना होता है 360 डिग्री। तो हम जानते हैं, क्योंकि हमें पता है, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू कितनी होती है टोटल 360 डिग्री, एंगल 360 डिग्री होता है। तो हमें पता है एंगल ए हमने माना है x डिग्री, एंगल बी हमने माना है बी हमने माना 75 डिग्री और सी एंगल माना है हमने कितना x डिग्री और डी एंगल हमने माना है x डिग्री और इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3x डिग्री और ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री और इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो ये हो गया साथियों 360। तो अब हम क्या करेंगे 3x इक्वल टू 360 माइनस कितना हो जाएगा 75, तो माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 5 और यहाँ से आएगा 5 8 7, ये 2 8 5 हो गया और ये 3x डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 285 अपॉन कितना 3, तो ये आ जाएगा 3 9 27 और 3 5 15, तो ये आ गया x इक्वल टू कितना 95 डिग्री। तो साथियों जो समान एंगल है, यानी कि एंगल A इक्वल एंगल B, कौन सा एंगल D और इक्वल एंगल C इक्वल टू कितना है x डिग्री
और x की वैल्यू कितनी आई है 95 डिग्री। तो यही क्या हो गया आपका समान एंगल की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप से ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया साथियों। तो ये क्वेश्चन क्या था कि एक चतुर्भुज है जिसमें 3 एंगल समान है, एक एंगल की वैल्यू 75 है, तो बताइए समान एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि चारों एंगल का ऐड कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हमने चारों एंगल को ऐड कर दिया और चारों एंगल की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। एक्स एक्स जुड़ के कितना हो गया 3x डिग्री और 75 और इक्वल टू 360। इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया 285 और x की वैल्यू कितनी आ गई 95 डिग्री। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ। कोई परिमेय संख्या है जिसमें क्या है अंश बटे क्या होता है हर। तो कहा जा रहा है कि किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 8 अधिक है, यानी कि कहा जा रहा है जो हर है वो कितना है 8 अधिक है। ये तो कहा जा रहा है कुल मिला के परिमेय संख्या कितनी आई अंश बटे हर। आपने कहा कि जो हर है वो अंश से 8 अधिक, ये तो कहा परिमेय संख्या ये है। फिर क्वेश्चन कह रहा है आगे कि यदि अंश को 17 और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो परिमेय संख्या का मान 3/2 हो जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अगली लाइन कह रहा है क्वेश्चन की कि यदि अंश में 17 और हर में कितना 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए, कितना हर में 1 जोड़ दिया जाए तो संख्या परिमेय संख्या का मान 3/2 हो जाता है। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। अब आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि कोई परिमेय संख्या है जिसमें अंश हर जो है 8 अधिक है, अंश से हर 8 अधिक है और यदि उसी परिमेय संख्या में अंश में 17 और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो परिमेय संख्या का मान 3/2 हो जाता है। तो हमको परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे परिमेय संख्या। हम इसको क्या करेंगे x + 17 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा x + 9 और इक्वल टू हो जाएगा 3/2। हम इसको ऐसे वज्र मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x और प्लस कितना 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 34 इक्वल टू 3 को नीचे मल्टीप्लाई किया हर में तो कितना हो जाएगा 3x और प्लस कितना 27। तो यहाँ से हो गया, देखो यहाँ से कितना हो गया 27 को इधर ले आओ, यानी कि 34 माइनस 27 इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई, यानी कि जो परिमेय संख्या है वो कितनी है, x की वैल्यू है 7 तो नीचे 7 + 8 यानी कि परिमेय संख्या आ गई 7/15। तो परिमेय संख्या कितनी आई, परिमेय संख्या कितनी आई 7/15। ये तुम्हारा हो गया क्या आंसर, है ना। तो प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न को एक बार ध्यान से समझेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक कोई परिमेय संख्या है और जिसमें हर जो है अंश से 8 अधिक है और यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो परिमेय संख्या का मान 3/2 हो जाता है। हमने 3/2 लिख दिया। अब फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, वज्र मल्टीप्लाई कैची गुणा। तो क्या करेंगे 2x और प्लस कितना 34 हो जाएगा और ये 3x और प्लस 27। तो माइनस कर देंगे हम 2x को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा x और ये माइनस करेंगे 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7, हम यहाँ रख देंगे। तो परिमेय संख्या कितनी निकल आएगी 7/15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दो रेशियो दिए गए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a रेशियो b की वैल्यू दी गई है, a रेशियो b की वैल्यू दी गई है 3:4 ये दिया गया है और b रेशियो c की वैल्यू दी गई है 6:7। b रेशियो c की वैल्यू दी गई है 6:7
7 ये दिया गया। और कहा जा रहा है कि ए बी सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ए रेशियो बी और रेशियो सी, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए इसके दो तरीके हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल ट्रिक वाला बताएंगे आप लोगों को, जिससे बहुत जल्दी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला सिंपल इसका ट्रिक समझ लीजिए, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, इसको इससे ए बी, और फिर इसको इससे यानी कि बी स्क्वायर, और इसको फिर रेशियो लगाएंगे रेशियो, और ये बी रेशियो बी सी ऐसे। देखिए देखिए जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 रेशियो 4 ए रेशियो बी हो गया, और फिर बी रेशियो सी यानी कि 6 रेशियो 7, और ऐसे कर देंगे। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 6 से, तो 3 6 जा कितना हो गया 18, और फिर 4 रेशियो 6, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और फिर 4 को 7 से, तो कितना हो जाएगा 28। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी, इस प्रकार से। अब देखो सभी में मल्टीप्लाई, सभी में डिवाइड कितना हो रहा है 2, तो 2 को डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 2 9 18, और 2 12 14 हो जाएगा। और यहाँ ये 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना 14, तो ये 9 12 14 ये रेशियो निकल आया ए रेशियो बी रेशियो सी। बहुत सिंपल है, बस एक बार तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ही सिंपल ट्रिक लगाएंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हमने क्या किया, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी को इस प्रकार से लिख लेंगे, ए रेशियो बी, फिर बी के नीचे बी, बी रेशियो सी, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई ए बी, बी को बी से बी स्क्वायर, और बी को सी से बी सी। हमने वही चीज किया, ए रेशियो बी और फिर बी रेशियो सी। हमने इसको 3 6 जा 18 हो गया, और 6 4 जा 24, और 4 7 जा 28। हमने डिवाइड किया 2 से, कितना आ गया 9 12 14, तो ए बी सी का रेशियो निकल आया 9 12 14। इसी प्रकार से हम सारे कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया गया, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस सेट में। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप 24 है। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका परिमाप दिया गया है, परिमाप जिसका परिमाप दिया गया है 24। ये परिमाप दिया गया है 24, और विकर्ण की वैल्यू दी गई है 10। विकर्ण की माप दी गई है 10, विकर्ण की माप है 10, हाँ 10 सेंटीमीटर। ये आ गया, देखिए हाँ, तो ये 10 सेंटीमीटर है विकर्ण की माप, और परिमाप है कितना 24 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का ऐड, चारों भुजाओं का ऐड कितना आ रहा है 24। तो हम क्या करेंगे, देखिए, और ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लें। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है 24। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का ऐड, तो तीनों भुजाओं का ऐड 24 है। अब तुम्हें ए सी की वैल्यू पता है कितनी है 10 है, ए सी की वैल्यू कितनी है 10, और हमें इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए बी सी की, एक्स मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं एक्स। अब हमें ए बी की वैल्यू पता करना है, तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए 24, तो यहां से कितना फाइंड आउट करेंगे, ए बी इक्वल टू आ जाएगा 24 माइनस 10 माइनस एक्स, ये तो यहां से कितना हो गया 14 माइनस एक्स, तो ये आ गया ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू कितनी निकली 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स ये निकला। अब तुम्हें क्या पता करना है, समकोण त्रिभुज का क्या क्या है क्वेश्चन, हाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, सम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस
आधार का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको फार्मूला खोल देंगे तो कितना 196 a स्क्वायर और प्लस का कितना b स्क्वायर और माइनस का 2ab तो 28 x और ये प्लस का x स्क्वायर और ये कितना हो गया 100, इतना आ गया। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर और 28x माइनस 28x और ये आपका इधर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ 0 यहाँ 100, ये हो जाएगा 96 प्लस का। इतना समझ में। इसको हम देखें 2 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का कितना 48 0। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस ये थ्योरम है ये द्विघातीय समीकरण। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फ्रैक्शन कर लेंगे तो 8x और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 8 और 6 कितना 14। तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 6x और प्लस का 48 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा x माइनस 8 और माइनस का 6x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक 8 आई और एक 6 आई। आप लोग यहां से समझ पा रहे हैं। देखिए x की वैल्यू निकाला 8 और 6 x की वैल्यू। तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 8, तो 8 रख के निकालेंगे तो हाफ इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा 14 माइनस 8। तो ये हो जाएगा हाफ, ये कितना 8 और ये कितना है 8 6, तो ये 8 3 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये है और दूसरा देखो कैसे, हम अगर 6 रखेंगे है ना, तो 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ आधार 6 इंटू कितना हो जाएगा ये इसको अगर 6 रखेंगे तो 14 माइनस कितना 6 और ये आ जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू कितना 8 और इसको हमने काटा 6, तो ये दोनों तरीके से कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो दोनों से इक्वल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना परिमाप था उतना ही क्या आया क्षेत्रफल भी आया। तो हम इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो बात समझ में आएगी। हमने क्या किया, परिमाप हमको दिया था, परिमाप पता था, परिमाप से हमने क्या किया ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करी। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू हमने इसमें रख दिया। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में आ गया तुम्हारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रकार से फाइंड आउट। ये एक वृत्त है जिसकी जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी कि एक वृत्त है ऐसे, एक वृत्त है और वृत्त में ये बताया गया कि वृत्त 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। इसमें 10 सेंटीमीटर की क्या है त्रिज्या, मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या। कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर, ये जीवा दे दिया। मान लो ए और बी जीवा है, आपकी ए और बी जीवा है, ओ आपका केंद्र है। तो सेंटर ओ सेंटर से ए जो त्रिज्या है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ए बी की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि जो सेंटर है, सेंटर से जीवा पर जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है, यानी कि सेंटर से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है आपको। ओ और मान लेते हैं ये एम एक पॉइंट है, तो ओ एम की डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है। ये डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है, आप मान लेते हैं डी सेंटीमीटर। तो
OM की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है एक वृत्त है जिसमें जीवा की लंबाई क्या है, 16 सेंटीमीटर है। तो जब सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो ये जीवा को क्या दो भागों में बांट रहा है। तो दो भागों में बांट रहे हैं, यानी कि ये जो तुम्हारा यहां से यहां तक की दूरी है ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से ध्यान से देखो, ये एक परपेंडिकुलर पड़ रहा है, इस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, यानी कि ये क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। जब अंदर समकोण त्रिभुज बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, तो परपेंडिकुलर का हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस में क्या पढ़ा है हमने, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या, बेस का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, OM का स्क्वायर, और फिर A और M का स्क्वायर, यानी कि ये तुम्हारा जो जीवा का अर्धक है A और AM, तो प्लस AM का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो आपने देखा कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो ये कितना है, कर्ण 10 है, और OM कितना है, OM हमें पता नहीं है, यानी कि हमने मान लिया D स्क्वायर, और प्लस AB की वैल्यू हमें पता है, AB नहीं, अर्धक AM है, सॉरी AM है। तो AM की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 8 है, तो यहाँ 8 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये D स्क्वायर, ये प्लस का कितना 64, तो ये D स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस कितना हो जाएगा 64, तो ये कितना हो जाएगा, D स्क्वायर इक्वल टू 36, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, है ना। D इक्वल टू, इसको करेंगे D इक्वल टू अंडर रूट 36, और अंडर रूट का जब होल अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 6 6 जा 36, तो D इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया क्या आंसर। तो कि कोई यदि साधारण ब्याज पर रखा धन 25 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, देखिए कह रहा है यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पर रखा कोई धन कितना 25 वर्षों में, 25 वर्षों में कितना हो जा रहा है, स्वयं का दोगुना हो जा रहा है। अगर साधारण ब्याज पर रखा तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा है, मूलधन गुणे दर गुणे क्या समय, और बटे कितना 100, यही तो फार्मूला पढ़ा है आपने। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा 25 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, स्वयं का 2 गुना हो जाता है। तो सोचो मिश्र धन, जो मूलधन है, मूलधन अगर x है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 25 वर्षों में, मिश्र धन हो जाएगा 2x, यानी कि हाँ क्वेश्चन कह रहा है मूलधन यदि x रुपए है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 25 वर्षों में, मिश्र धन हो जाएगा 2x, मिश्र धन हो जाएगा 2x, और कह रहा है तब जो है हम ब्याज निकालेंगे यहाँ से। तो ब्याज बराबर कितना आएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आएगा, मिश्र धन और माइनस क्या, मूलधन, ये तो मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 2x है, और मूलधन कितना है x है, तो आखिर फाइंड आउट होके साधारण ब्याज कितना आ गया x, यानी कि x आएगा साधारण ब्याज। देखिए क्वेश्चन एक बार समझिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन, यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है, 25 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। आपने मान लिया कि 25 वर्षों में n बराबर कितना 25 वर्ष, तो देखिए 25 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, और मूलधन कितना है x है,
तो हमने माना साधारण ब्याज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे साधारण ब्याज मिश्र धन 2x और मूलधन x, तो माइनस क्या x, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो गया x। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखिए, अब हम यहाँ से लगाएंगे साधारण ब्याज इक्वल टू, तो साधारण ब्याज हमें पता है x, साधारण ब्याज आप फार्मूला लगाएंगे SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, और ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, और ये टाइम हो गया अपना 100। तो ये साधारण ब्याज कितना है x है, यहाँ से साधारण ब्याज x है, और इक्वल टू P कितना है x, P कितना है P यानी कि मूलधन कितना है x है, और फिर R रेट, हमें रेट पता नहीं है, रेट परसेंटेज निकालना है, और इनटू टाइम हमें पता है 25 ईयर्स और 100। तो यहाँ से देखो x कैंसिल हो गया, और ये 1 आ गया, ये 1 आएगा तो 100 हो जाएगा, यानी कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 100 अपॉन क्या आ जाएगा 25। तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 4, R इक्वल टू 4%। तो रेट कितना आ गया, यानी कि दर कितनी आ गई 4%। तो किस 4% की दर पर कोई मूलधन 25 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन लगा लेंगे। हम सीधा क्या करेंगे, मिश्र धन हमें 2x पता है, साधारण ब्याज x और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, और इससे वैल्यू r की पता चल जाएगी आपकी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में मान लेते हैं कुछ देर के लिए कितने छात्र थे, एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए। क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 94 छात्र जो है 94%, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में कितना 94% छात्र क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। 94% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, तो 6% क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। 6% अनुत्तीर्ण होंगे, ये तो 6% अनुत्तीर्ण होंगे। जब 94% छात्र किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो जाहिर सी बात है हमें 100% छात्र होंगे, तो 100% में 94% उत्तीर्ण हो गए, तो कितना बच रहा है 6%, यानी कि 6% छात्र अनुत्तीर्ण होंगे। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए, और कह रहा है कि यदि परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र क्या हुए, विफल हुए, तो विफलों की संख्या आपको पता है, विफल का परसेंटेज आपको पता है कितना, 6% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि 33 छात्र क्या हुए, 33 छात्र विफल हुए, मतलब 33 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। तो आपको संख्या दी गई 6% बराबर कितना 33, है ना। और कह रहा है कि छात्र कितने परसेंट परीक्षा में सम्मिलित हुए, तो आपको पता है कितने परसेंट छात्र सम्मिलित हुए, 100% छात्र थे ही, किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे 100% छात्र सम्मिलित होंगे, जिसमें 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 6% छात्र क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। तो अब देखिए 6% बराबर 33, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 33/6 और गुणे कितना 100, 33/6 गुणे 100, इसको निकाल लेंगे, यानी कि 3 2 6 और 3 1 3, ये इसको 5 से कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 550। तो यानी कि 100% बराबर 550। तो इससे आ गया कि परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे, 550 छात्र सम्मिलित हुए थे, जिसमें 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 6% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो प्रश्न समझ में आया। प्रश्न कह रहा था कि 94% छात्र यदि उत्तीर्ण हो रहे हैं और 33% छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र भाग लिए थे, तो आपने कहा कुल 100% छात्र परीक्षा में भाग लिया था, तो उसमें 6% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, तो आपको 6% छात्रों की संख्या दी गई है 33, 6% बराबर 33, तो 100% बराबर कितना हो गया, इसको फाइंड आउट कर लेंगे, 550 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए 550 छात्र। तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सेशन में देखेंगे, जो टेट के और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसी प्रकार हम देखते रहेंगे। सारे मैथमेटिक्स, हिंदी और सारी सब्जेक्ट के हम बारी बारी से देखते रहेंगे।
तो ये मैथमेटिक्स चल रहा था। नेक्स्ट सेशन में साथियों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।